हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्क्रॉल व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्ट नेटिव में हम स्क्रॉल व्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इनिशियली यहाँ पे app.txt में स्क्रॉल व्यू इंपोर्ट कर लिया है। ये मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट पहले ही बना लिया है। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और app.tsx में यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रॉल व्यू में अभी सिर्फ एक हेडर है जिसमें मैंने एक हेडिंग भेजी हुई है स्क्रॉल कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे और उन्हें स्क्रॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट करूँगी। ये मैंने इमेजेस एसेट्स में पहले से ही ऐड की हुई है। आप भी इस तरीके से कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं JPG PNG। और SRC में एसेट्स फोल्डर के अंदर मैंने ये सारी इमेजेस रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगी जिसमें सारी इमेजेस और इमेजेस के टाइटल होंगे जिसे हम स्क्रॉल व्यू में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डेटा करके एक एरे क्रिएट कर लिया है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और आप देख सकते हैं मैंने इमेज 1 से लेके इमेज 8 तक पिक करके एक की बनाई है। उसमें मैंने इमेजेस डाल दी और टाइटल में मैंने इमेज का टाइटल डाल दिया है। तो इस स्क्रॉल डेटा एरे को हम स्क्रॉल व्यू में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डेटा डॉट मैप फंक्शन लगा रही हूँ। उसके अंदर हम एक आइटम ले लेंगे। आइटम को मैं एक इमेज के अंदर सोर्स लेके सोर्स के अंदर आइटम डॉट पिक जो भी स्क्रॉल डेटा के अंदर है इस पिक को यूज़ करूँगी। तो ये इमेज जो है इस इमेज में विजिबल हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने मैप किया हुआ है तो इससे सारे इमेजेस मैप हो जाएगी और आइटम में आ जाएगी और आइटम से हम पिक निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इमेज को मैं थोड़ी स्टाइल दूँगी। उसके लिए मुझे स्टाइल्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा स्टाइल शीट से। उसके लिए मैं स्टाइल शीट इंपोर्ट कर लेती हूँ। स्टाइल शीट इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे स्टाइल शीट डॉट क्रिएट से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे इमेज स्टाइल के अंदर हम स्टाइल देंगे हाइट विड्थ एंड मार्जिन। अब इस इमेज स्टाइल को मैं इमेज में यूज़ कर लूँगी स्टाइल प्रॉप में स्टाइल्स डॉट इमेज स्टाइल जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उससे हम यूज़ करेंगे स्टाइल डॉट इमेज स्टाइल ये वाली क्लास। अब मैं जैसे ही सेव करती हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेजेस विजिबल है। तो और ये इमेजेस स्क्रॉल भी हो रही है क्योंकि हमने स्क्रॉल व्यू के अंदर इन्हें रेप किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज लेती हूँ, सपोज़ मैं डायरेक्टली इमेज 1 यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ इमेज 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज विजिबल होगी। ये स्क्रॉल भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इमेज होगी। अभी हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं इसलिए ये स्क्रॉल हो रहा है। तो अब ऐसे ही हम इमेज के साथ इमेज का टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें डेटा में टाइटल भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेती हूँ। टेक्स्ट के अंदर आइटम डॉट टाइटल जैसे हमने आइटम डॉट पिक लिया है तो आइटम डॉट टाइटल यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे मैं सेव करूँगी आप देख सकते हैं विजिबल है बट ये लेफ़्ट अलाइन है और इसकी स्टाइलिंग नहीं की हुई है तो हम इसे स्टाइलिंग करेंगे। उसके लिए टेक्स्ट डॉट स्टाइल एक क्लास बनाएंगे जिसमें टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट और टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट स्टाइल ले लिया है। अब हम इस टेक्स्ट स्टाइल को टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। स्टाइल में स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल। तो अब देख सकते हैं कि ये अलाइन हो गया है सेंटर में। कलर और फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट सब इस पे अप्लाई हो गए हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल व्यू यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एरे हटा दें और सिर्फ यहाँ पे एक इमेज यूज़ करें इमेज 1 और अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ तो स्टिल यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस शो होंगी क्योंकि हमने मैप लगाया हुआ है। ये मैप के अंदर है। हम इसे बाहर निकाल के चेक करते हैं। जैसे मैंने इसे बाहर निकाला ये सिंगल इमेज में आ गई है। तो सिंगल इमेज स्क्रॉलेबल नहीं है
अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा स्क्रीन की हाइट से तभी स्क्रॉल व्यू काम करेगा, अदरवाइज़ स्क्रॉल व्यू काम नहीं करेगा। तो हम इसे वापस से अंदर ले लेंगे और यहाँ पे आइटम डॉट पिक में यूज़ कर लूँगी, टेक्स्ट को अनकमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे टाइटल और इमेज दोनों विजिबल हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, मल्टीपल टाइप की लिस्ट होती है, तो हमें स्क्रॉल करवाना होता है या कभी कोई डेटा बहुत ज़्यादा होता है स्क्रीन में तो हमें उसे स्क्रॉल करवाना होता है, तो उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं। ये सीधा हमें रिएक्ट नेटिव से मिल जाता है। आप इसमें कुछ भी रैप कर सकते हैं अंदर। और इसमें एक ऑप्शन और होता है, अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है। आप अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लिख देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा। अगर मैं हेडर को कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ इमेज और टेक्स्ट रहेंगे। आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। और स्क्रॉल व्यू के मल्टीपल प्रॉप्स होते हैं, आप रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं रिएक्ट नेटिव के डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कोड उठा सकते हैं। आई होप ये आपको स्क्रॉल व्यू समझ आ गया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।